सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर केयर वर्कर वीज़ा जो निकला है यूके में, के क्या बेनिफिट हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या ओवरसीज से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर फ्रेशर या एक्सपीरियंस, और फीस क्या होगी इसकी अगर होगी तो एप्लीकेशन चार्ज और हेल्थ सरचार्ज अगर लगेगा तो कितना लगेगा। तो मैं A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा और एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताऊँगा। लाइक आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ इन केयर वर्कर रिलेटेड कि यहाँ पे काम कैसा होता है और केयर वर्कर से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी सारी है। तो आज की डेट में लाइक केयर वर्कर की जॉब जो है काफ़ी लोग जो है अडेप्ट कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, और क्योंकि वीज़ा काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाता है, लाइक 3 इयर्स का प्लस 2 इयर्स का, देन नेक्स्ट ईयर आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी इजी प्रोसेस है अगर आप एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट रखते हो, लाइक आपको केयर में या सपोर्ट वर्कर में करियर बनाना है या हेल्थ केयर में करियर बनाना है या सेटल डाउन होना है यूके में, तो इससे बड़ी और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती एज अ केयरर या एज अ सीनियर केयरर। तो देखो ज़्यादातर मेडिकेशन या फिर जो जूनियर केयरर या केयरर वर्कर होते हैं उन पे में सपोर्ट करते हैं रेजिडेंट्स को। रेजिडेंट होता है जो वहाँ पे लाइक पर्सन है जिसकी केयर आपको करनी है। तो केयर में एज अ केयरर वर्कर आपको A to Z सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एज़ यू गाइज वुड बी अवेयर और माइट बी अवेयर कि आपको A to Z सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। बाकी क्लीनर के लिए और अदर पोस्ट के लिए भी पीपल हायर करते हैं वो लोग। लाइक ऐसा नहीं है कि आप ही से सारे काम करवाएंगे, क्लीनर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, शेफ़ अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारी पोस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे से सारा काम करवा रहे हैं, लाइक मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप केयर वर्कर के लिए असाइन हुए हो और आपसे लाइक क्लीनिंग का काम करा रहे हैं। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे एज अ केयर वर्कर आप अपना केयर का काम करोगे, क्लीनिंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल होते हैं। सो अगर आप केयर फील्ड में लाइक हेल्थ एंड केयर सर्विसेज में या एज अ केयर वर्कर या सपोर्ट वर्कर अपना करियर इस फील्ड में आप बनाना चाहते हो तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा, और अगर कुछ चीज़ें नहीं कवर कर पाया तो मैं यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि जाके आप खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हो, खुद से जाके सर्च कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है, फ़ीस कितने लगेगा और वीज़ा कितने साल का मिलेगा, और ILR अवेलेबल होता है या नहीं होता आफ्टर लाइक कंप्लीशन 5 ईयर्स और 6 ईयर जो भी पीरियड होगा। तो ये सारी चीज़ें खुद से वेरीफाई कर सकते हो। बाकी मैं तो पूरा वीडियो में A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। सो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखो ये जो है हमारा यहाँ पे NHS जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके अंडर में केयर वर्कर्स का ये काम करते हैं। मतलब जितने भी केयर होम्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं यूके में या आउटलैंड वगैरह में, तो मोस्टली जो रजिस्टर्ड होते हैं केयर होम्स वगैरह वो मोस्टली है NHS के अंडर ही रजिस्टर्ड होते हैं। तो इससे देखो बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें आपको जो है जॉब जो होती है वो आपको स्पॉन्सरशिप बहुत ईजी मिल जाती है, माइग्रेट करना ईजी होता है। प्लस में आपको जो हेल्थ सरचार्ज जो हम लोगों को एवरी ईयर पे करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 670 पाउंड पर ईयर पे करना पड़ता है, तो वो आपका नहीं लगता है। तो सबसे बड़े बेनिफिट्स ये हैं, और इसमें आपको एजुकेशन के लिए कोई डिग्री भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये 3-4 बेनिफिट तो इसके बहुत अच्छे हैं। तो जो ये सीनियर केयर वर्कर वीज़ा है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, लाइक आपको जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसमें आता है। तो लाइक स्पॉन्सरशिप बहुत ईजी मिल जाएगी। तो ये कोई सी भी आप जॉब करोगे एज अ सीनियर केयरर या सपोर्ट वर्कर या केयर वर्कर, तो आई बिलीव कि स्पॉन्सरशिप अवेलेबल होती है इन मोस्ट ऑफ केसेस में। तो आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ इसका क्या है। तो इसका ये अनदर बेनिफिट है कि आपको स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली मिल जाती है। ओवरसीज से भी बहुत लोग आए, मैंने अभी रिसेंटली जब मैं कोलचेस्टर आया था तब मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो भाई डायरेक्टली वो लोग वर्क वीज़ा या कि केयर वर्कर वीज़ा में आए हुए हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो है कि आपको इसमें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा, लाइक जिस भी एम्प्लॉयर के आप अंडर काम करोगे उसको आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होगे इस वीज़ा के कैटेगरी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सैलरी का, तो आपको सैलरी रेंज भी मीट करना पड़ेगा। इनकी क्राइटेरिया है से 20,000 के बीच में सैलरी होनी चाहिए, और केयर वर्कर्स का भी जो होना चाहिए वो सैलरी वो 20,000 से अबव होना चाहिए, लाइक 20,000, और मिनिमम जो है लाइक मिनिमम वेज रेट वो आपको एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप एलिजिबल हो जाओगे। और मेरे ख्याल से 20 और 18,000 20,000 सैलरी तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर देता है, तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। लाइक 18 to 20,000 सैलरी सीनियर केयर या केयर वर्कर में मिलना बहुत ईजी है, और अकॉर्डिंग टू दैट मेरे ख्याल से 10 या 11 पाउंड पर आवर मिलेगी आपको उस हिसाब से। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है सैलरी क्राइटेरिया मीट करना। सो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए मैंने जितने अभी 2-3 पॉइंट बताए, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो होना चाहिए आपके पास। प्लस में अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई करते हो तो 1200 समथिंग, ये मैं लिस्ट लगा दूंगा, इतना अमाउंट आपके होना चाहिए बैंक अकाउंट में, और 30 डेज मिनिमम आपको रखना पड़ेगा ये अमाउंट। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश IELTS टेस्ट वगैरह के लिए है, वो भी होना चाहिए आपको। प्लस में TB सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है, अगर कोई भी नेशनल कंट्री या इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कंट्री से यूके में एंटर करते हो तो टीवी टेस्ट तो ज़रूर मैंडेटरी है, तो टीवी टेस्ट आपको करना पड़ेगा और वो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप विद इन यूके अप्लाई करते हो तो आपको मेरे ख्याल से वो बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वीज़ा वैलिड है लाइक स्टूडेंट वीज़ा या PSW है तो आपको ज़रूरत नहीं है मतलब उतना अमाउंट दिखाने के लिए। वो लाइक करंट पासपोर्ट और वैलिड पासपोर्ट तो आपको लगेगा ही, वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए। तो वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए। आपसे आपको PCC भी बनवाना पड़ेगा, तो PCC भी आप बनवा सकते हो, अदरवाइज़ वो यूके से बन जाता है, लेकिन आप इंडिया से बनवाओगे तो अच्छा रहेगा। और लाइक वीज़ा अप्लाई करोगे तो पहले से ही बना होना चाहिए, तो इस वजह से PCC भी आपको लगेगा। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 247 पर पर्सन है। अगर आप अपना वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हो या किड्स के साथ तो आपको 247 पर एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा, मतलब पर पर्सन। फॉर 3 ईयर्स, जो 3 ईयर्स के लिए एप्लीकेशन है उसका ये चार्ज है, और जो 3 ईयर्स से ज़्यादा या आप लाइक 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 479 पर पर्सन पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस है, और IHS आपको पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो है NHS के अंडर में जॉब आता है, तो इसमें IHS जो है एग्जेम्प्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के साथ जो कॉस्ट कितना आएगा, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है आपको, जितना मैंने अमाउंट बताया अभी, और ऊपर से इसमें 1270 पाउंड जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट योरसेल्फ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है उसमें तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपका जो है 1270 पाउंड जो है अकाउंट में होना चाहिए शो करने के लिए वाइल फाइलिंग वीज़ा। अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हो तो इन केस अगर आप यूके में हो तो आपको वीज़ा वैलिड होना चाहिए, और ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको स्पॉन्सर जो कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो आपका ये कॉस्ट बेयर करता है तो जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है उसको चेक कैसे करना है आपको, वो यूके गवर्नमेंट की मैं ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज मतलब यूके टायर 2 लिस्ट अवेलेबल है। उसको आप HTML फॉर्मेट में भी चेक कर सकते हो। दूसरा, आप उसको जो है CSV डाउनलोड करके और अपना फ़िल्टर कर सकते हो कि केयर होम और जो भी आपका कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसको सर्च कर सकते हो लिस्ट की, वो उस लिस्ट में अवेलेबल है कंपनी या नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेक कर लेना। जॉब सर्च कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जॉब्स के लिए अप्लाई तो बाद में करोगे, लेकिन जॉब फर्स्ट सर्च कैसे करना है। तो देखो, जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है। टोटल जॉब्स हो गया, लिंक्डइन, इंडीड, रीड, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप NHS की वेबसाइट पे भी जाके केयर होम की जॉब सर्च कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे केयर होम्स हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बट चेक कर लेना कि वो कंपनी जो है स्पॉन्सर लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए आपका। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारे हैं, जितने भी मैंने, और लिस्ट भी दे दूंगा मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में कि कितने सारे जॉब पोर्टल है, मतलब सम ऑफ देम की लिस्ट दे दूंगा। उनमें से भी जाके आप अप्लाई करोगे तो भी आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। केयर होम की जॉब्स यहाँ पे आज की डेट में बहुत सारी अवेलेबल है। और लाइक जॉब कैसे अप्लाई करना है, लाइक एप्लीकेशन कैसे करना है, वो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके ऑफिशियल लिंक पे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर BRP और मतलब बायोमेट्रिक वगैरह आपको करना हो तो आप अपनी होम कंट्री में किसी भी एरिया पर जाके VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा आता है तो, और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको पता है कि बायोमेट्रिक वगैरह करवाना पड़ता है, तो वो आप करवा सकते हो। टीवी टेस्ट तो कंपल्सरी है इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए यूके में आने के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी लिस्ट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे पहला काम है आपका कि स्पॉन्सर जॉब ढूंढना केयर होम की। अगर आपको केयर होम वीज़ा पे यहाँ पे आना है तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कंपनी ढूंढनी है आपको, जो आपको स्पॉन्सर कर दे। उसके बाद जैसे ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो अपनी। और वीज़ा एप्लीकेशन करने के ड्यूरेशन में आप मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है VFS ग्लोबल में, तो आप जाके बायोमेट्रिक वगैरह कर देना, और जैसे आपका वीज़ा आता है आप यूके आ सकते हो फिर। तो और उसका ध्यान रख लेना, जितना पाउंड्स वगैरह अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई कर रहे हो तो 1270 पाउंड आपको अकाउंट में शो करना होगा अपने 30 डेज़ के लिए, जैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए करते हो और अदर एप्लीकेशंस के लिए करते हो। सेम प्रोसेस ही है सब चीज़ के लिए, बस ये है कि इसमें आपको सबसे पहला काम है स्पॉन्सरशिप ढूंढना है किसी भी केयर होम के अंडर। और यूके में काफ़ी सारी कंपनी रजिस्टर्ड है जो, और आज की डेट में काफ़ी सारे केयर होम जो है स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जाके सर्च करो
और ऑल द बेस्ट। मैंने अपने एंड से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अगर इससे रिलेटेड पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, उनके रिक्वायरमेंट और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना फ़ीस, कितना सब कुछ, एप्लीकेशन प्रोसेस। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप जाके खुद से चेक करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।